एक्चुअली राधे राधे सभी को। आज जो हमारी क्लास होने जा रही है वो है स्वर विज्ञान। आप सबने, कई लोगों ने नाम सुना हुआ है, कई लोगों ने कोर्स देखा भी होगा, सीखा भी होगा, कुछ चीजें स्वर विज्ञान के बारे में हम जानते भी होंगे। कई लोग बिल्कुल नए होंगे जिनको स्वर विज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा कि स्वर विज्ञान क्या होता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो स्वर विज्ञान की बात करने वाले हैं। स्वर विज्ञान मतलब ऐसा नहीं कि स्वर विज्ञान सिर्फ एक कोर्स है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कोर्स है। ये कह सकते हैं कि हमारी डेस्टिनी को कंट्रोल करने वाला है। यानी स्वर विज्ञान एक ऐसा साइंस जो हमारी पूरी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकता है ना। लास्ट बैच जिनको भी मैंने करवाया था उनको बताया भी कि कैसे हम अपने स्वरों के माध्यम से अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हमारी डेस्टिनी को कंट्रोल करने वाला साइंस, हमारी पूरी डेस्टिनी को बदलने वाला साइंस, स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान जो हमारी डेस्टिनी को, हमारी तकदीर को बदल के रख सकता है, उसको कंट्रोल करता है। अभी तक हमारी तकदीर हमारे हाथ में नहीं है, हमें नहीं पता कैसे चेंज करना है, लेकिन स्वर विज्ञान के माध्यम से हम ये भी कर सकते हैं। अब स्वर विज्ञान जैसा कि आपने नाम में ही लिखा हुआ है ना, कोई भ्रम नहीं है। स्वर विज्ञान ये एक ऐसा साइंस है, ये उस वक्त का साइंस है जो देवताओं के पास था। यानी इसका ज्ञान जो है भगवान शिव के द्वारा दिया गया। ऐसा नहीं कि कहीं किसी ने देखा, कहीं किसी ने सुना, नहीं। ये डायरेक्टली भगवान शिव के माध्यम से आया। इसे भगवान शिव ने मां पार्वती को दिया। भगवान शिव ने ये ज्ञान किसको दिया? मां पार्वती को दिया। और कब दिया? कब दिया? जब पृथ्वी पे कई सारी समस्याएं आ रही थी, जैसे आज भी है, लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मां पार्वती ने उनसे पूछा था भगवान कि ये ऐसा कोई रास्ता है जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाए। तब भगवान शिव ने मां पार्वती को इसका ज्ञान दिया था, शिव स्वरोदय। एक शास्त्र बन गया। और ये एक बहुत पुराना ग्रंथ है, इसमें सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ है। एवरीथिंग जो भी हमें जानना ना हमारे लाइफ के बारे में, एक एक चीज उसमें लिखी हुई है, कैसे हम अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं। स्वर यानी, संस्कृत में कहते हैं हम अपनी श्वासों को स्वर कहते हैं। स्वर विज्ञान यानी जो हमारी श्वासों का विज्ञान है, जो हमारी श्वासों के ऊपर वर्क करता है। और जनरली जब हम स्पिरिचुअलिटी में काम करते हैं तो मेडिटेशन करते हैं, और मेडिटेशन या स्पिरिचुअल लाइफ में हम हैं तो कहीं ना कहीं हम ऑलरेडी अपनी श्वासों पे काम कर रहे होते हैं। जो लोग योगिक फील्ड में हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने श्वासों पे काम करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग अनजाने में बहुत सारी मिस्टेक्स कर लेते हैं। जब इसका सही ज्ञान हमें मिल जाता है तो वो सारी मिस्टेक्स हमारी दूर होना शुरू हो जाती है, हम उससे बाहर निकल जाते हैं और एक एक चीज अवेयरनेस के साथ करते हैं। आज आपने मल्टीपल कोर्सेज सीखे हुए हैं, लेकिन मल्टीपल कोर्सेज में काम करने के लिए, अगर किसी भी कोर्स को सीखा आपने, उस पर काम करने के लिए आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा, या सुनो, देना पड़ता है ना। भले आप 5 मिनट निकाले, देना पड़ता है, 10 मिनट निकाले, देना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसा साइंस है, ये एक ऐसा विज्ञान है जिसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना। क्यों? क्योंकि आप 24 घंटे श्वासें ले रहे हैं। यस और नो? ले रहे हैं ना। कोई व्यक्ति ऐसा जो कहते हैं मैं सर आधे घंटे के लिए श्वास नहीं लेता हूं, बाकी 23 घंटे लेता हूँ, 23.5 घंटे लेता हूं, ऐसा कोई नहीं है। हर व्यक्ति 24 घंटे श्वास ले रहा है, तो अलग से जरूरत ही नहीं है। लेकिन जितने बार हम श्वास ले रहे हैं, जब जब हम श्वास इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, यही श्वास लेने का जो विज्ञान है, जिसमें हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, अगर हम अब इसको नॉलेज के साथ लेना शुरू कर देते हैं तो हमारे जीवन की हर एक समस्या को हम दूर कर सकते हैं। आज हमारे जीवन में किसी से भी अगर मैं पूछूं आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में क्या है, अगर मैं एक सवाल करूं कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो जवाब क्या होगा? कोई कहेगा मेरे पेरेंट्स, कोई कहेगा मेरे बच्चे, कोई कहेगा मेरा लाइफ पार्टनर, कोई कहेगा मेरा काम, कोई कहेगा मेरे लिए ईश्वर सर्वोपरि है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी श्वासें। क्योंकि आपकी श्वासें हैं तो ये सब कुछ है। आपकी श्वासें ही नहीं होंगी तो ये कुछ भी नहीं होगा।
आपका अस्तित्व ही इस धरती पर नहीं होगा अगर आपकी श्वासें नहीं है तो। आपकी श्वासें हैं इसलिए आपका अस्तित्व है ना। श्वासें नहीं होंगी तो हम जीवित नहीं रहेंगे। तो हमारी श्वासें हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम जीवित है, हमारी श्वासें हैं, तभी हमारे रिश्ते नाते हैं। सब कुछ हमारे जीवन पे, इस धरती पे होने का प्रमाण ही है कि अगर हम इस धरती पे हैं मतलब हमारी श्वासें हमारे साथ हैं। हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और जब ये श्वासें हमारे साथ, और कब से हैं? जिस दिन से आपने जन्म लिया है और जिस दिन तक आप इस धरती पे रहने वाले हैं, ये श्वासें आपके साथ होती हैं। दुनिया के लोग साथ छोड़ जाएं, रिश्तेदार साथ छोड़ सकते हैं, घर परिवार के लोग साथ छोड़ सकते हैं, पैसा जा सकता है, प्रॉपर्टी जा सकती है, आपके बीवी बच्चे भी आपका साथ छोड़ सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर, आपके पेरेंट्स, कोई भी आपका साथ छोड़ दे, लेकिन आपकी श्वासें आपका साथ नहीं छोड़ती। और जो श्वासें जीवन पर्यंत हमारे साथ हैं, वो ही हैं जो हमें अच्छा गाइडेंस दे सकती हैं। उनसे बेहतर गाइड हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। तो स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जहां सारे विज्ञान, सारा नॉलेज आके अपने घुटने टेक देते हैं, वहां झुक जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्योंकि जो विज्ञान की जो शुरुआत हुई, स्वर विज्ञान की जो शुरुआत हुई, वहां से स्वर विज्ञान, जो नॉर्मल हमारा जो साइंस है, ये उससे आगे का विज्ञान है। स्वर विज्ञान के बारे में एक कहावत भी है, कहते हैं कि जब भी हमें कुछ काम करना है तो हम कई बार क्या करते हैं, पंडित जी को बुला लेते हैं, अच्छा शुभ काम करने के लिए मुहूर्त देख लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। कुछ भी अच्छा शुभ करना है, छोटा सा भी कुछ अच्छा काम करना है, एक मुहूर्त देख लेते हैं। लेकिन स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान जिसमें आपको तो नक्षत्र देखने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको ग्रह देखने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको अपने दिन देखने की जरूरत नहीं है। न ग्रहम न वारम न दिनम न नक्षत्रम, सिर्फ स्वरम। यानी स्वर ही है जिसको देख करके आप सारी चीजें कर सकते हैं, एवरीथिंग जो आप चाहते हैं। आपको नक्षत्र देखने की जरूरत नहीं कि नक्षत्र किस स्थिति में है, आपके प्लैनेट किस पोजीशन में है, वो देखने की जरूरत नहीं है। दिन कौन सा चल रहा है, मंगलवार है, शनिवार है, या सोमवार है, या बुधवार है, कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको अपने स्वर देखने की जरूरत है। आपको हर दिशा में, आपको हर क्षेत्र में जो भी काम करना है, वो जो मुहूर्त आप निकालते हैं कि इस विशेष मुहूर्त में काम करना है, वो आपकी श्वासों के अकॉर्डिंग अगर आपने करना चालू कर दिया, आप देखेंगे कि आपके काम में आप सफल होना शुरू हो जाते हैं। हर एक काम आपका पॉजिटिविटी के साथ होता है। आपके साथ क्या होने वाला है, ये भी आपकी सांसें बता देती है। आपके साथ कौन सी घटना होने वाली है, ये भी आपकी सांसें बता देती है। स्वर विज्ञान से की हुई प्रोडक्ट प्रिडिक्शन जो है, अगर आप स्वर विज्ञानी बन जाते हैं और आप प्रिडिक्ट करते हैं, स्वर के ज्ञाता हो जाते हैं, उससे जो भी आप प्रिडिक्शन करते हैं उसे कोई झुटला नहीं सकता, क्योंकि आपकी जो प्रिडिक्शन होगी वो करती है। लेकिन स्वर का ज्ञान ही होना पड़ेगा, ज्ञाता बनना पड़ेगा, वो नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन सीखा और आपने प्रिडिक्शन करना चालू, नहीं, उसमें आपकी पकड़ होनी चाहिए, आपके स्वरों पे, आपके जो श्वास है उस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। जैसे एज ए हीलर आप काम करते हैं, कई लोग करते हैं एज ए हीलर काम कर रहे हैं, तो हीलिंग में सिर्फ सीख लेना और दूसरों को हीलिंग करना, उस पर रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट कब आता है, जब आप प्रैक्टिस पे जाते हैं, खुद की प्रैक्टिस करते हैं, और फिर जब आप दूसरों को हीलिंग करते हैं तो उस पर क्या आता है, रिजल्ट आता है। इसी तरह से स्वर विज्ञान भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सीख लेंगे तो स्वर के ज्ञानी हो जाएंगे, नहीं। स्वर के ऊपर आपकी पकड़। तो स्वर विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसे आपने नहीं चुना है, इसको भी ध्यान रखिए। स्वर विज्ञान एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने नहीं चुना है, इसने, स्वर विज्ञान ने आपको चुना है। अदरवाइज मैसेज तो कई सारे लोगों के पास गया है, बैठे कितने लोग हैं आप। कई लोगों ने सोचा भी होगा कि मुझे क्लास अटेंड करनी है, लेकिन एंड टाइम पर कुछ ना कुछ कारण बन गया, नहीं आ पाए। कई लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि मुझे इस क्लास में जाना है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे एक मैसेज देखा, फ्लैश हुआ, अरे स्वर विज्ञान की क्लास सर की हो रही है, एक बार ज्वाइन कर लेते हैं, देखते हैं क्या बता रहे हैं, कुछ नया नॉलेज मिलने वाला है ना। तो स्वर विज्ञान ने आपको चुना है, आपने नहीं चुना। ठीक है। स्वर विज्ञान साक्षात शिव जी का प्रसाद है, ये कह सकते हैं, शिव के द्वारा दिया गया ज्ञान, जो वाकई किस्मत वालों को मिलता है। आप में से कई लोग हैं, अगर मैं अपनी ही बात करूं, तो ऐसा नहीं कि स्वर विज्ञान का नॉलेज नहीं था मुझे, न जाने कितने साल पहले सुना था,
लेकिन सिर्फ सुना था कि स्वर विज्ञान जैसी कोई चीज होती है जिसमें हम अपने स्वरों पे यार आपकी कंट्रोल आवाज जरा करके। ब्रेक हो रही है। नेटवर्क इशू आपकी तरफ से होगा। लेकिन हम इसमें अपने स्वरों पे काम करके, अपने श्वासों पे काम करके अपनी चीजों को, अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ सुना था, इसके बारे में कभी जाना नहीं। और कई सालों के बाद जब स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में आए, लगभग आज से 4 साल पहले, जब इसमें, इस फील्ड में इतने गहरे उतरे कि हम लोगों को देना शुरू कर दिया, तब ये ज्ञान मिला कि नहीं, स्वर विज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो वाकई डेस्टिनी को कंट्रोल करता है। सुना तो 20 साल पहले था। आप में से कई लोगों ने भी सुना होगा, बहुत पहले सुना होगा, लेकिन किया नहीं। क्यों? क्योंकि नॉलेज की कमी है ना। कई बार वो नॉलेज या तो हमें मिला नहीं, या फिर वो नॉलेज जब हमें मिल रहा था तो हमारे पास नॉलेज लेने के लिए भी समय नहीं था। होता है ना, कई बार हम नहीं लेते थे, ठीक है समय नहीं है अभी, हम खुद ही छोड़ देते थे। मतलब उस समय आपका समय वाकई नहीं था, आपके पास समय नहीं था, आपका समय नहीं था। दोनों चीजों में अंतर है। एक होता है कि मेरे पास समय नहीं है, और दूसरा मेरा समय नहीं है। तो उस समय आपके पास, आपने सोचा कि मेरे पास समय नहीं है, ऐसा नहीं है, उस समय आपका समय नहीं था, इसलिए आप नहीं कर पाए, नहीं सीख पाए। तो स्वर विज्ञान जो है लोगों के लिए एकदम, कई सारे लोगों के लिए एकदम नया टॉपिक है ना। और स्वर जो है संस्कृत में हमारी श्वास है, कह सकते हैं हम, संस्कृत में कहते हैं स्वर हमारी श्वासों को। हमारे रिश्ते नाते, जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं, बिजनेस है, बच्चे है, परिवार है, ग्रेजुअली धीरे धीरे हमसे छूटते जाते हैं, धीरे धीरे हमसे दूर होते जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम हमारी श्वासों के साथ हमेशा बने रहते हैं। और जो श्वासें पैदा होने से आखिरी मृत्यु तक हमारे साथ हैं, हम उसी को अनदेखा कर रहे हैं। यस और नो? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? श्वास आप 24 घंटे ले रहे हैं, लेकिन हम उसी को अनदेखा कर रहे हैं। हम कभी अवेयरनेस के साथ, माइंडफुलनेस के साथ हम अपनी श्वासों को लेते ही नहीं है। हम छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि यार ठीक है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि श्वासें ही हैं जो हमारे जीवन में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। थोड़ा सा अगर आप अपनी श्वासों पर ध्यान दें तो आपकी जिंदगी में बहुत अलग अलग मोड़ आएंगे, बहुत अलग अलग तरह के इश्यूज आएंगे, और आप फेस भी कर रहे होंगे। किसी को हेल्थ इश्यूज होगा, किसी को रिलेशनशिप का इश्यूज होगा, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज होगा, बहुत सारी तकलीफें आती हैं, और ये कॉमन तकलीफें हैं, ये हर एक व्यक्ति के जीवन में है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में रिलेशनशिप की तकलीफ नहीं है। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि आप तो बहुत अच्छे हैं, सामने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं हुआ तो, वो आपके बारे में बुरा सोच रहा है तो, वो आपके बारे में गलत सोच रहा हो तो उससे आपके रिलेशन अच्छे कैसे हो गए? कहीं ना कहीं डिस्प्यूट है, और रिलेशन खराब है। मतलब आप अच्छे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, सामने वाला गलत कर रहा है, उससे खराब है। कहीं ना कहीं वो पास्ट लाइफ का ही है ना। इस लाइफ में तो आप बहुत अच्छे हैं। दो अगरबत्ती तो हम लोग लगा ही लेते हैं ना, सभी लोग लगा लेते हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा दान पुण्य भी कर देते हैं, महीने में एक आध बार चले ही जाते हैं। तो स्वर विज्ञान यानी जब हम अपनी श्वासों के ऊपर काम करते हैं, तो ये सारी समस्याओं को भी हम अपने श्वासों के द्वारा कंट्रोल करते हैं। अब एक बात बताइए, श्वासें लेने के लिए कहीं पैसे देने पड़ते हैं? या सुनो, फ्री में मिल रही है, ईश्वर ने दे रखी है, दे रखी है ना, सबको दे रखी है, इंक्लूडिंग मी, सबको दे रखी है। तो जब श्वासें लेने के लिए हमें कहीं पैसे नहीं देने हैं, और अपनी श्वासों से हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, हम अपनी श्वासों से अपने रिलेशन को ठीक कर सकते हैं, हम अपनी श्वासों से अपने फाइनेंस को ठीक कर सकते हैं, तो फ्री में सब कुछ हो रहा है ना, फ्री में सारी रेमेडीज हो रही हैं। लेकिन समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, वो नॉलेज लेना पड़ेगा, वो अवेयरनेस लानी पड़ेगी, वो एनर्जी के ऊपर काम करना पड़ेगा। और जब आप एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, अपनी श्वासों के ऊपर काम करते हैं, आप देखते हैं धीरे धीरे, आज मैं कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि हाँ, आप करके देखना। जिन्होंने किया हुआ है, जो हमारे पिछले बैच के भी दो चार लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने किया उनको रिजल्ट आए हैं। जो नए लोग हैं जिन्होंने नहीं किया, आप करके देखना, 2 4 दिन में आपको रिजल्ट आ जाता है। किसी किसी को पहले दिन से रिजल्ट आ जाता है। करके देखना, ठीक है। तो स्वर विज्ञान, अब हमारी बॉडी में थोड़ा सा हम स्वर विज्ञान के बारे में और समझते हैं। हमारी बॉडी में नाड़ियों का एक जाल बिछा हुआ है ना। मकड़ी जाल देखा है हमने?
इसी तरह से हमारी नाड़ियों में एक जाल बिछा हुआ है, नाड़ियों का। कहते हैं कि हमारी नाड़ियां जो है, हमारे बॉडी में जो नाड़ियां हैं, 72 लाख नाड़ियां होती हैं। 72 लाख। उनमें से मुख्य नाड़ियां जो कहलाई 72 हजार, उन 72 हजार नाड़ियों में प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। प्राण ऊर्जा। उन 72 हजार नाड़ियों में, जो 72 हजार नाड़ियां हैं, इनका सबका जो मीटिंग पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, कहाँ कनेक्ट हो रही है? ये हमारे नाभि से कनेक्ट होती है, हमारी नाभि से जुड़ती हैं। 36 हजार नाड़ियां हमारे लेफ्ट बॉडी में है, 36 हजार नाड़ियां हमारी राइट बॉडी में है, और ये सब आकर के कलेक्ट होकर के एक जगह कहाँ सेंटर पॉइंट में मिल रही है? हमारे नाभि चक्र में। और यही वो सेंटर है जो हमारे बॉडी का पावर हाउस है। यानी जब आप श्वास लेते हैं, इसलिए हम मेडिटेशन में भी सिखाते हैं कि जब आप श्वास लें तो लंबी गहरी श्वास लें, आपका पेट फूलना चाहिए। और जब आप श्वास छोड़ें, पेट अंदर जाना चाहिए, क्योंकि जिस समय आपने श्वास ली है, उस समय पर ये सारी की सारी जो एनर्जी है वो आपके नाभि चक्र तक गई। और जैसे ही आपने श्वास छोड़ा, वो एकदम से सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, लेकिन जो ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा, वो आपके 72 हजार नाड़ियों में फ्लो हो जाती है। और अगर आप अधूरी श्वास लेते हैं, कोई अपने चेस्ट तक श्वास लेता है, कोई गले तक ही लेता है, अधूरी श्वास लेते हैं, तो ये हमारी नाड़ियां सूख रही है। इनमें प्राण ऊर्जा प्रवाहित ही नहीं हो पा रही, पहुंच ही नहीं पा रही वहां तक। और फिर हमें ढेर सारी बीमारियां। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला इंपॉर्टेंट, हमें पूरी श्वास लेनी चाहिए, पूरी भर के। आप 24 घंटे पूरी श्वास नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप दूसरे काम में बिजी हैं, भूल जाते हैं। है ना, हम लोग इंसान हैं, जनरली छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती, भूल जाते हैं। गलतियां इंसानों से ही होती ना, मानते हो ना आप? किरण जी, मानते हो ना, गलतियां इंसानों से ही होती हैं। हाँ। तो हम लोग भूल जाते हैं। तो हमें अपने जीवन में एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 10 मिनट का समय जरूर निकालना चाहिए। अब 24 घंटे में से अगर 10 मिनट भी निकाल के आपने अपनी श्वासों के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो ये आपको वो पावर देना शुरू करती हैं। तो 10 मिनट आपको कॉन्शियस माइंड के साथ ब्रीथिंग करनी चाहिए, जहां पर आप पूरी श्वास इनहेल करेंगे। और जब आप पूरी श्वास इनहेल करेंगे, तो आपका पेट फूल जाना चाहिए। और जब आप श्वास छोड़ेंगे, और डीप ब्रीथ, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी करना, डीप ब्रीथ, लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ, लंबी और गहरी श्वास लेना है। और धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालना है। उस समय जब बाहर निकालेंगे, पेट अंदर जाना चाहिए। अब अगर कोई कहता है कि मेरा पेट, सर जब मैं श्वास लेता हूं ना, पेट अंदर चला जाता है, इट्स अ रॉन्ग पैटर्न। होता होगा किसी किसी का, श्वास लेते हैं, पेट फूलना चाहिए, लेकिन वो अंदर जा रहा, पिचक रहा है, क्यों? रॉन्ग पैटर्न पे है। एक बैलून में हवा भरेंगे, फूलेगा या पिचक जाएगा? हम सब जानते हैं, बैलून में हवा भरेंगे, फूलेगा। हमारा पेट बैलून की तरह है, हवा अंदर जाएगी, श्वास अंदर जाएगी, फूलना चाहिए। अगर किसी का नहीं फूल रहा है, मतलब आप गलत तरीके से श्वास ले रहे हैं। तो श्वासों पे भी बहुत ध्यान देना है, कॉन्शियसली। ठीक है। अब बात करते हैं। हमने अभी समझा कि हमारे 72 हजार नाड़ियों का जो मीटिंग पॉइंट है, ज्वाइनिंग पॉइंट है, वो हमारा नाभि है। 36 हजार नाड़ियां हमारे लेफ्ट में, 36 हजार नाड़ियां हमारे राइट में। इनमें से 72 हजार नाड़ियों में से 10 नाड़ियां मुख्य नाड़ियां कहलाती हैं। और उन 10 में से तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें हर कोई बात करता है, और वो है आपकी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और ये पूरा स्वर विज्ञान इन्हीं तीन नाड़ियों पे केंद्रित है। यानी अगर मैं 6 दिन से 7 दिन, 6 दिन ही मान लो, कि 6 दिन अगर मैं बेसिक क्लास लेने वाला हूं, और 10 दिन अगर मैं एडवांस क्लास लेने वाला हूं, तो ये 15 से 16 दिन की जो क्लास है, 15 दिन की जो क्लास होने वाली है, ये पूरे इन्हीं तीन नाड़ियों पे बेस्ड है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। आपके जीवन का हर कार्य इन्हीं तीन नाड़ियों पे बेस्ड है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। आप सोएं तो कैसे सोएं, आप उठें तो कैसे उठें, आप खाना कैसे खाएं, आप कैसे नहाएं, आप कैसे कपड़े पहने, आप पानी कैसे पिए, हर एक चीज, हमारा हर एक काम इन्हीं तीन नाड़ियों पे बेस्ड है। अगर इनको समझ लिया, है ना, वो एक टीवी पे ऐड आता था पहले, बहुत अच्छा होता था, बड़ा अच्छा लगता था मुझे, इसको लगा डाला तो, आपने भी सुना होगा ना, लाइफ। हाँ, वही वही वाला। तो अगर ये तीन नाड़ियों के साइंस को आपने समझ लिया, तो लाइफ वही होने वाली है जो आप समझ गए। लेकिन कोई इश्यू है ही नहीं फिर आपकी लाइफ में।
अभी अगर मैं सवाल पूछूं कितने लोगों को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, बहुत सारे हाथ आ जाएंगे। कितने लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, बहुत सारे हाथ खड़े हो जाएंगे। कितने लोगों को स्टमक से रिलेटेड अदर इश्यूज है, हाथ खड़े हो जाएंगे लोगों के। हाँ सर है। यस और नो। सबसे बेसिक इश्यूज है। सर खाना खा रहे हैं पच नहीं रहा, क्यों? खाना खाते समय भी ध्यान देना चाहिए कौन सा स्वर चल रहा है, कौन सी नाड़ी चल रही है, उस पे खाना खाना चाहिए। गलत नाड़ी पे गलत स्वर में खाना खाएंगे, खाना कभी डाइजेस्ट नहीं होगा। सही स्वर में खाना खा के देखिए, 4 दिन खाना खा के देखिए, खाना अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगा। इतना ही जी है। कौन से स्वर में खाना खाना चाहिए, अभी बताएंगे, आज की क्लास में बताएंगे। कौन से स्वर में पानी पीना चाहिए, आज की क्लास में बताएंगे। कौन से स्वर में सोना चाहिए, ये भी आज की क्लास में बताएंगे। और ये 3 चीजें अपने जीवन में आपने फॉलो कर ली, सिर्फ 3 चीजें, आपकी आधी समस्या यहीं से खत्म हो जाएगी बीमारियों की। अभी देखो पीछे से एक सवाल है, सर बाकी बची हुई आधी का क्या करेंगे? उसके लिए फिर आगे बात करेंगे हम लोग, डोंट वरी। पहले आधी तो खत्म करें, है ना? तो 3 नाड़ियों पे हमारा पूरा जीवन टिका हुआ है, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना। आपके रिलेशन कैसे होंगे, ये भी इन 3 नाड़ियों पे बेस्ड है। आपके पास पैसे होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कब होंगे, कैसे होंगे? पैसे ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा तो उसको कैसे ग्रो करवाना है, ये भी इन 3 नाड़ियों पे ही बेस्ड है। लाइफ की हर एक चीज जो आप चाहते हैं इन 3 नाड़ियों पे बेस्ड है, जिसको हम कहते हैं इड़ा पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, पूरा स्वर विज्ञान सिर्फ इन 3 नाड़ियों पर टिका है। सिर्फ और सिर्फ ये 3 नाड़ियां। ठीक है। अब अगेन अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा और इस चीज को समझें, कि 36,000 नाड़ियां हैं हमारे लेफ्ट में, 36,000 नाड़ियां हमारी राइट साइड में, जो हमारे नाभि से जुड़ी हुई गहराई। और जब हम गहरी सांस लेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, हल्की सांस ले रहे हैं, अधूरी सांस ले रहे हैं। हमें अवेयरनेस के साथ क्या करना है, पूरी सांस लेना है। और जब हम पूरी सांस लेंगे, नीचे तक सांस लेंगे, अपने नाभि चक्र तक सांस लेंगे। जब हमारी श्वास पूरे नाभि चक्र तक जाएगी, हमारा पेट फूलेगा। श्वास हम छोड़ेंगे, पेट अंदर जाएगा। और जब हम पूरी सांस लेना शुरू करते हैं, हमारी नाड़ियों के ब्लॉकेजेस खुलने शुरू हो जाते हैं। अभी नाड़ियों के अंदर ब्लॉकेजेस हैं। नाड़ियों के ब्लॉकेजेस कब खुलेंगे? मान लीजिए आपके घर में एक पानी का पाइप है ना? होता था ना, पुराने समय में भी होता था, पाइपलाइन होती थी, यहां से ले गए वहां से ले गए, कहीं भी फोल्ड करके रख दिया। तो वो जो पाइपलाइन है उसमें अगर बीच में कहीं कहीं ब्लॉकेजेस आ गए, कचरा जम गया, तो क्या पानी का फ्लो बराबर जाएगा? यस और नो? नहीं जाएगा। और ज्यादा का कचरा जमा हो गया तो पानी का फ्लो बिल्कुल बंद हो जाएगा। वही हमारे साथ हो रहा है, हमारी नाड़ियों में ब्लॉकेजेस है। अब हम श्वास अधूरी ले रहे हैं, पानी जा ही नहीं रहा, वो प्राण ऊर्जा प्रवाहित ही नहीं हो रही नाड़ियों में, ब्लॉक है। तो जब प्रेशर से हम पाइप के ब्लॉकेजेस कैसे खोलते थे, आपके पास 10 मीटर लंबा पाइप है, अब 10 मीटर लंबे पाइप को बीच में कहीं कचरा जमा हो तो उसको कैसे खोलेंगे? पानी का प्रेशर डालते थे। यस और नो? करते थे ना? वैसे ही हमारी जो मुख्य नाड़ियां हैं, जो मेन नाड़ियां, 36,000 नाड़ियां लेफ्ट में, 36,000 राइट में, उनमें जहां जहां ब्लॉकेजेस हैं, तो जब हम श्वास गहरी लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, जब हम 10 मिनट रोज ब्रीदिंग पैटर्न पे काम करते हैं, नाड़ी शोधन भी करवाते हैं, नाड़ी शोधन भी जरूरी है, हम क्लासेस में सिखाएंगे भी। तो जब हम उस पे काम करेंगे, तब आप देखेंगे कि सारे ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाते हैं, सारे ब्लॉकेजेस खुलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है, अवेयरनेस के साथ काम करना है, अवेयरनेस के साथ। अब एक और चीज समझिए, 2 तरह की एनर्जी होती है। स्वर हमारे कौन कौन से हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, है ना? 2 नोस्ट्रल से हमारे, हम दोनों से श्वास ले रहे हैं, एक लेफ्ट नोस्ट्रल से एक राइट नोस्ट्रल से, हम दोनों से श्वास ले रहे हैं। जो महिलाएं हैं, जो लेडीज हैं, उनकी चंद्र नाड़ी ज्यादा चलती है। और जो जेंट्स हैं, उनकी सूर्य नाड़ी ज्यादा चलती है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सी नाड़ी चल रही है, कैसे चेक करेंगे? तो अभी एक प्रैक्टिकल करेंगे, एक डेमो करेंगे, जिससे आप ये चेक कर पाए कि अभी प्रेजेंट में जिस समय आप इस क्लास में बैठे हैं, आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। उसको देखेंगे, उसको चेक करेंगे कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही, लेफ्ट चल रही है, राइट चल रही। तैयार है सब लोग? देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं कौन सी चल रही है? चलिए एक काम करेंगे, ऐसे एक छोटा सा पेपर ले लीजिए, और पेपर के ऐसे 2 छोटे छोटे स्ट्रिप्स बना लीजिए, है ना? 2 छोटे छोटे ऐसे स्ट्रिप्स बना लीजिए। जल्दी से पेपर के छोटे छोटे स्ट्रिप्स बनाने हैं आपको, जल्दी से बनाने हैं, और चेक करना है। कैसे चेक करेंगे?
जब आप देखेंगे इन छोटे छोटे स्ट्रिप्स को, आप अपने नोस्ट्रल्स के सामने रखेंगे, थोड़ा सा नीचे, एकदम टच करके नहीं रखेंगे, थोड़ा सा नीचे रखेंगे, है ना। एक नोस्ट्रल्स के नीचे एक, दूसरे वाले के नीचे दूसरा। श्वास लेंगे और बिल्कुल नॉर्मली श्वास छोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत फोर्सफुली श्वास को छोड़ना है ना, नॉर्मल। एक पेपर ज्यादा हिल रहा है, एक कम हिल रहा है। यस और नो? जिन्होंने करके देखा, हुआ? अनम्यूट करके बता सकते हैं कौन सा स्वर चल रहा है। राइट वाला चल रहा है, लेफ्ट वाला चल रहा है, जल्दी से बताना है आपको। लेफ्ट चल रहा चैट है बॉक्स में सर। लिख सकते हैं। लेफ्ट चल रहा लेफ्ट। है, वेरी गुड। लेफ्ट मतलब चंद्र नाड़ी। लेफ्ट सर। लेफ्ट। लेफ्ट, लेफ्ट, वेरी गुड। और किसी का? लेफ्ट और चल किसी रहा का? है सर। लेफ्ट। वेरी गुड। और किसी का? सर लेफ्ट लेफ्ट चल चल रहा है रहा है, सर। चंद्र है सर सर। राइट चल रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था, कुछ सेकंड पहले बोला था, जितनी महिलाएं होती, लेडीज होती है, उनका चंद्र नाड़ी ज्यादा चलता है, यानी लेफ्ट स्वर ज्यादा एक्टिवेट होता है 24 घंटे में, ज्यादा से ज्यादा आपका लेफ्ट चलता है। जो पुरुष होते हैं, जेंट्स होते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा राइट चलता है। जैसे मेरा अभी एट प्रेजेंट मोमेंट मेरा राइट स्वर चल रहा है, दाहिना स्वर चल रहा है, यानी सूर्य नाड़ी। दो ही नाड़ियां हैं हमारी, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी। हाँ, मेरा भी राइट ही चल रहा है। हाँ, बधाई हो उसके लिए। अब उस पे और बहुत कुछ है, राइट चलने से भी बहुत फायदे होते हैं। अब दो चीजें समझिए कि लेफ्ट और राइट, है ना, लेफ्ट और राइट। अब लेफ्ट क्या है? चंद्र स्वर। राइट क्या है? सूर्य। सूर्य स्वर। लेफ्ट क्या है? चंद्र। राइट क्या है? सूर्य। लेफ्ट को हम इड़ा नाड़ी भी बोलते हैं। इड़ा पिंगला और सुषुम्ना की जो बात की गई ना, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा मतलब लेफ्ट, यानी चंद्र। पिंगला मतलब राइट, यानी कि सूर्य। ठीक है। यही तीन नाड़ियां। सुषुम्ना मतलब जब दोनों बराबर चल रही हो, जब लेफ्ट और राइट दोनों बराबर चल रही हो। अच्छा, किसी को फील हो सकता है कम हो, किसी को हो सकता है ज्यादा हो, किसी का पेपर थोड़ा कम हिल रहा हो, किसी का पेपर ज्यादा हिल रहा हो, लेकिन पेपर रखने से अगर हम हाथ रख के देखेंगे, हमें एहसास होगा, कई बार किसी किसी को लगेगा दोनों बराबर चल रही है। लेकिन जब हम पेपर रख के देखेंगे, तो पेपर का मोमेंट हमें बता देगा किसमें ज्यादा मूवमेंट हो रहा है। और जिसमें ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, वही वाला स्वर एक्टिव है एट द प्रेजेंट मोमेंट। ऐसा नहीं कि एक एक चालू है तो दूसरा 100% बंद होगा, बिल्कुल नहीं। 100% बंद नहीं होता, लेकिन जो ज्यादा चल रहा है उसको हम मानते हैं एक्टिव, और जो नहीं चल रहा है उसको हम मानते हैं इनएक्टिव, यानी वो डेड है। कई बार ये रेशो 40-60 का भी हो सकता है, कई बार ये रेशो 30-70 का भी हो सकता है, कई बार ये रेशो 20-80 का भी हो सकता है, और कई बार ये रेशो 10-90 का भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आप हो सकता है। लेकिन अगर ये रेशियो 50-50 का हो गया, तो मतलब सुषुम्ना चल रहा है। और जहां सुषुम्ना चल रहा है, वहां क्या करना चाहिए? वहां तो बच के रहना चाहिए। किससे? वो अभी आगे बताएंगे, है ना। चलिए। तो जिस किसी किसी कई लोगों का लेफ्ट चल रहा था, कई लोगों का राइट चल रहा था, सबने चेक कर लिया, किसी को प्रॉब्लम आई क्या? चेक करने में किसी को समस्या आई क्या? नहीं, बहुत ईजी है, चेक कर सकते हैं, है ना। दोनों नोस्ट्रल्स के नीचे पेपर रखने और चालू हो जाएगा। अब जब सूर्य नाड़ी, राइट नोस्ट्रल्स अगर हमारी एक्टिव है, सूर्य नाड़ी जब हमारी बॉडी में चल रही है, तो सूर्य क्या करता है हमारी बॉडी में? गर्मी पैदा करता है। और जब चंद्र नाड़ी चलती है, तो वह हमारे शरीर को ठंडा करके रखती है, कूल, है ना। घर में गुस्सा किसको ज्यादा आता है? जेंट्स को। एनर्जी वाले काम कौन करता है? जेंट्स, है ना। ऐसा ही होता है ना। कूल कौन रहता है? लेडीज, बिल्कुल शांत। लेकिन जब लेडीज को गुस्सा आता है, तब आप चेक करना, आता है ना, गुस्सा तो सबको आता है, लेडीज को भी आता है, जेंट्स को आजकल बराबर हो गया। जब आपको गुस्सा है, आप चेक करना, उस समय आपकी सूर्य नाड़ी चलेगी। जब भी आपको गुस्सा आ जाए, तेज वाला, हाँ गुस्सा हो गया आप, दिखावे वाला नहीं है, रियल वाला गुस्सा, उस समय आप अपनी नाड़ी चेक करना, आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब गुस्सा आए तो पानी पी लो, ठंडा हो जाओ।
बोलते ना, एक गिलास पानी पी लो ठंडे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, गुस्सा आ गया, एंग्री हो गया, और एक गिलास पानी पीते ही वो आपको ठंडा कर देगा, वो आपकी चंद्र नाड़ी की तरफ लेकर के चला जाएगा, रिलैक्स मोड पे ले जाएगा वो आपको। चंद्र नाड़ी चलेगी, आप शांत हो जाओगे, कूल हो जाओगे। तो गुस्सा आ रहा मतलब सूर्य नाड़ी, उस वक्त पानी पिला दिया, ठंडा कर दिया, चंद्र नाड़ी। और जब चंद्र नाड़ी चल रही, कई बार हमारे मन में आता है सूर्य नाड़ी, जब आपको लगेगा ना मुझे काम करना है, एक्टिवली मुझे काम करना है, सूर्य नाड़ी चलेगी तो आपके मन में फीलिंग आएगी, आप काम करोगे। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, और आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, आपको लगेगा ना आलस आ जाएगा, थोड़ा सा हम रेस्ट कर लेते हैं यार, कर लेंगे काम। कई बार होता है ना, हमें आलसी हो जाते हैं हम, काम इंपॉर्टेंट है फिर भी थोड़ा सा आलस आ गया, नहीं नहीं ठीक है कर लेंगे ना। उस समय चंद्र नाड़ी चल रही है, आप रिलैक्स मोड पे जा रहे हो। ठीक है। तो जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, जो लोग एनर्जी वाले काम कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य नाड़ी, क्योंकि उनको एनर्जी की जरूरत है, सूर्य नाड़ी जब एक्टिव होती है तभी वो काम कर पाते हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करके रखना चाहिए। चंद्र नाड़ी में काम करना चाहें तो क्या होता है, थक जाते हैं, बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है आपकी। अगर आप चंद्र नाड़ी में काम करने के लिए जाओगे ना, आपकी बॉडी उतना सपोर्ट नहीं करेगी, आपको लगेगा बहुत जल्दी थकान हो गई है, हैवी वर्क करना है, आपको मेहनत का काम करना है, सूर्य नाड़ी नहीं चलेगी, चंद्र नाड़ी में करेंगे, आपको लगेगा आज तो बहुत थक गए, काम ही नहीं हो रहा है। और सूर्य नाड़ी में करेंगे, वो एनर्जी आपकी बॉडी अंदर से जनरेट करेगी, आप उस दिन लगेगा काम बहुत आसानी से हो गया, थकान तो हो ही नहीं रही है, थकेंगे ही नहीं, ज्यादा देर तक काम कर पाएंगे। चंद्र नाड़ी में कई बार होता है ना कि आप कोई भारी सामान उठा करके कहीं रख रहे होते, और अचानक से कहीं पैर में मोच आ गई है, लचक आ गई, कमर में हो गया, कहीं कुछ गर्दन में हो गया, शोल्डर में हो गया, कहीं हो जाता है ना कई बार। उस समय एकदम से चेक करना, आप भारी सामान उठा के रख रहे हैं, भारी भरकम चीज, काम करने वाले, एनर्जी चाहिए, और आपकी सूर्य नाड़ी ब्लॉक है, आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, तब ऐसा होता है। चाहिए थी एनर्जी, चाहिए थी सूर्य नाड़ी, वो एनर्जी वाला काम कर रहे हो, लेकिन आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, आपने काम किया और आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं करती। आप तो आपकी श्वासें जो हैं, आपकी श्वासें बता देती हैं कि कौन सा काम आपको कब करना है। अब कोई कहेगा जैसे खाना खाने का काम कब करना चाहिए, सूर्य नाड़ी में। क्यों करना चाहिए सूर्य नाड़ी में, खाना क्यों खाना चाहिए सूर्य नाड़ी में? रीजन, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं, खाना अंदर जाएगा, तो फूड को प्रोसेस होने के लिए आपके जठर में एक अग्नि प्रज्वलित होती है, फायर, यानी एनर्जी, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कब आती है, जब आप सूर्य नाड़ी में भोजन करते हैं, चंद्र नाड़ी में भोजन करते हैं तो एनर्जी नहीं आती। तो सूर्य नाड़ी, ताकि वो खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। तो भोजन हमें कब करना चाहिए, सूर्य नाड़ी में करना चाहिए। लेकिन अगर आप भोजन चंद्र नाड़ी में कर रहे हैं, इट मीन्स आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो अंदर जाके सिर्फ सड़ रहा है। और जब सड़ेगा तो गैस भी बनाएगा, एसिडिटी भी देगा, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी आएगी, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होगा, लीवर के ऊपर काम भी, बोझ भी पड़ेगा। सूर्य ऊर्जा, सूर्य की एनर्जी चाहिए, सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होनी चाहिए, पिंगला नाड़ी एक्टिवेट होनी चाहिए भोजन करते समय। आप कोई सवाल आ जाए, सर भूख बहुत तेज लगी है, चंद्र नाड़ी चल रही है, आपने बोला सूर्य नाड़ी में भोजन करना चाहिए, जिनको कैसे करेंगे सर, पता नहीं सूर्य नाड़ी कब आएगी, भूख तो अभी लग रही है। या फिर अगर मैं ये कहूं, आपको पानी हमेशा चंद्र नाड़ी में पीना चाहिए, पानी कैसा ठंडा है, शीतलता देता है, उसको हमेशा चंद्र नाड़ी में ही पीना चाहिए, लेफ्ट नोस्ट्रल्स एक्टिवेट होना चाहिए। अब गर्मी का सीजन है ना, और कोई कहे सर मुझे तो प्यास बहुत तेज लगी है, सूर्य चल रहा है, अब मुझे पानी पीना है, आपने कहा चंद्र में पानी पीना चाहिए, अब मैं क्या करूं, कितनी देर इंतजार करूं, मेरे से 1 मिनट नहीं रुका जा रहा है, कैसे पॉसिबल होगा? वो मेथड भी है, वो टेक्निक्स भी हैं, जब आप अपने स्वरों को खुद ही चेंज कर सकते हो, कुछ देर में, कुछ सेकेंड्स में आप अपने स्वरों को चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट को राइट कर सकते हैं, राइट को लेफ्ट कर सकते हैं। अगर सूर्य चल रहा है तो चंद्र एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर चंद्र चल रहा है तो सूर्य एक्टिवेट कर सकते हैं।
एवरीथिंग इज पॉसिबल। और इसको करने के लिए एक नहीं, मल्टीपल टेक्निक्स हैं। घर में है, आराम से कैसे करना है, बाहर कहीं है, वहां कैसे करना है, इंटरव्यू देने के लिए गए, वहां पर अगर स्वर चेंज करने की जरूरत पड़ रही तो कैसे करना है, एवरीथिंग, सब कुछ। पब्लिक प्लेस में स्वर चेंज करने की जरूरत पड़ रही, वहां कैसे करना है, बिना किसी को पता चले स्वर को कैसे चेंज कर लेना है। हर तरह से अलग अलग टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें जो भी हमें ठंडी प्रकृति वाले काम करने हैं, ठंडी प्रवृत्ति वाले काम करने हैं, वो सब कुछ आपको चंद्र स्वर में करने चाहिए। कौन कौन से, आप पूजा कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, चंद्र स्वर में कीजिए। कभी भी मेडिटेशन करते हैं चंद्र स्वर में कीजिए। ठीक। आपका मन जो मेडिटेशन में नहीं लग रहा है, वो मन लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और जो भी एनर्जी वाले काम करने हैं, वो सब कुछ आपको सूर्य स्वर में करना चाहिए। आपकी सांसें, आपकी नाड़ियां आपके बता देती हैं कि कौन सा स्वर कब चल रहा है वो, और उस पे कौन सा काम आपको करना है। जब चंद्र नाड़ी चलती है तभी हमको पानी पीना है, जब सूर्य नाड़ी चलती है तभी हमको भोजन करना है। तीन चीजें बता रहा हूं, तीन चीजें अगर आज से ही आपने अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कर दिया, रिजल्ट आप देखेंगे। ये तीन चीजों में आपकी समस्या, जो आपकी हेल्थ इश्यूज है किसी भी तरह का, 50% रिलीफ होना शुरू हो जाता है, 50% आराम लग जाता है। तीसरा, सोने का काम। जब आप रात में सोते हैं, दिन में सोने की बात नहीं कर रहा हूं, रात में जब आप सोते हैं, दिन में तो सोना ही नहीं चाहिए, है ना। दिन में रेस्ट कर सकते हैं, घर में रेस्ट कर सकते हैं, सोना नहीं चाहिए। कई लोग होते हैं दिन में ही सो जाते हैं, कुछ लोग तो मेडिटेशन में भी सो जाते हैं, कोई बात। रात में जब आप सोते हैं, कौन से स्वर में हमें सोना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको भी समझते हैं ना कि हाँ सर, मुझे रात में ना सोने में ये से इशू है। कई बार होता है, कई सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है, रात में सोना कैसे है, कौन बताएगा, कौन बताएगा कब सोना है। देखो तो कितने सारे लोग हाथ उठा रहे हैं, अगर हम बताएं, हम बताएं, चलिए बता दीजिए, जल्दी से अनम्यूट करके बताइए। लेफ्ट करवट, लेफ्ट करवट पे सोना चाहिए। लेफ्ट करवट सोना चाहिए, ऐसे। है ना। वेरी गुड। हमेशा लेफ्ट करवट सोना चाहिए। यानी रात में जब आप सोए, लेफ्ट करवट लेकर के सोए, लेफ्ट करवट लेकर के सोएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी, आपका जो रूटीन वर्क है, आपके अंदर जो एनर्जी है, ये सब कुछ बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो एनर्जी वाले सारे काम सूर्य स्वर में, मेंटल वर्क जितने भी हैं वो चंद्र स्वर में, दिमाग वाले जितने भी काम हैं वो सब कुछ ऑलमोस्ट आपको कब चाहिए, ठंडा काम, है ना, चंद्र स्वर में करना चाहिए। हीट वाले जितने भी हैं, अग्नि तत्व चाहिए, एनर्जी चाहिए, आपको सूर्य स्वर में करना है। खाना एक खाना मिनट है एक सूर्य एक में। मिनट सर, जहाँ जी, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे बोले ना लेफ्ट सोना चाहिए, लेफ्ट तो अपना वो चंद्र नाड़ी चलती है ना। बाद में बात करते हैं, आपका क्वेश्चन आंसर देते हैं अभी, है ना। तो हीट का काम है, अग्नि का काम है, तो सूर्य स्वर, है ना। ठीक है। डाइजेशन ठीक करना है, तो क्या डाइजेशन के लिए क्या चाहिए, गर्मी चाहिए, हीट चाहिए, अग्नि की जरूरत है। खाना पचाने के लिए अग्नि की जरूरत है, जठर अग्नि, दैट मीन्स एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहां से आएगी, जब हम सूर्य स्वर में काम करेंगे, सूर्य की एनर्जी लेंगे, यानी राइट नोस्ट्रल्स हमारा चालू होना चाहिए। ठीक है। खाना खाया तो खाना पचेगा। इड़ा नाड़ी, अब तो इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, इड़ा मतलब चंद्र, पिंगला मतलब सूर्य। यहां तक समझ में आ गया। पानी पीना है चंद्र स्वर में, खाना खाना है सूर्य स्वर में, दो चीज जीवन में पालनी, रेडी कर लीजिए। हाँ, मुझे ये चीज तो चाहिए ही चाहिए, जीवन में कुछ और प्राप्त करूं ना करूं, जीवन में कुछ और करूं ना करूं, लेकिन ये दो काम मुझे जरूर करने हैं। पानी पीना है हमेशा चंद्र स्वर में पीना है, लेफ्ट स्वर में पीना है, जब वो चालू रहेगा तभी पीना है। जब खाना खाऊंगा, राइट स्वर चलना चाहिए तभी खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। कसम खा लो, जीवन पर्यंत ठीक रहना है तो। बीमार रहना तो आपकी मर्जी, आज तक जैसे करते आए वो तो चल ही रहा है ना। तो अवेकन रहना थोड़ा सा। अब ध्यान से समझिए, ठीक है।
जब हमारी दोनों नोस्ट्रल्स चलती हैं तो तब हमें क्या करना है? लेफ्ट भी राइट भी? कुछ कुछ नहीं मत करना, करना है सर। कुछ मत करना। उस समय सिर्फ भगवान का ध्यान कर लेना, भगवान का नाम जप कर लेना। 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। 24 घंटे नहीं चलती, 1-1 घंटे नहीं चलती। चंद्र सौर आपका कब चलेगा? 1-1 घंटे तक चलेगा, 1.5-1.5 घंटे तक चलेगा। सूर्य सौर कितनी देर चलेगा? 1 से 1.25 घंटे तक चलेगा, 1.5 घंटे तक चल सकता है, किसी किसी का 2-2 घंटे चल जाता है। क्योंकि हमने अपने बॉडी का जो क्लॉक है, हमारे बॉडी का जो साइकिल है, जो रिदम जिस पे हमारी बॉडी चलती है, वो हमने ब्रेक कर दिया है, वो हमने तोड़ दिया है, उसको डैमेज कर दिया है। इसलिए जो रिदम है वो 1 घंटे तक का होना चाहिए। हर 1 घंटे में आपकी बॉडी में स्वर चेंज होते हैं, लेकिन हमने ऐसा ब्रेक करके रखा है, ऐसा डैमेज करके रखा है कि किसी किसी का स्वर 2-2 3-3 घंटे चलता रहता है, बदलता ही नहीं है। लेकिन सुषुम्ना स्वर जो है वो हर 2-3 मिनट में चेंज हो जाएगा, मतलब जब भी आएगा वो चेंज हो जाएगा। अगर आपके चंद्र स्वर चल रहा है और सूर्य स्वर में कन्वर्ट होना है, तो सूर्य में डायरेक्ट नहीं जाएगा, पहले सुषुम्ना आएगा। कन्वर्ट होने के टाइम पे पहले सुषुम्ना आएगा, फिर सूर्य की तरफ जाएगा। तो जब सूर्य सुषुम्ना चलेगा, तब आपको भगवान का ध्यान और नाम जप ही कर लेना, बाकी कुछ मत करना। तो चेक करते रहो भगवान का नाम लेने के लिए, क्योंकि अगर उस समय जो आप काम करोगे, और हम लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। कोई मानता है आप लोग कितने अच्छे, कितने लोग मानते हैं स्वयं को अच्छा? कितने लोग मानते हैं? कितने लोग अच्छा मानते हैं? हाँ, वो दान पुण्य तो हम लोग कर ही लेते हैं, हम लोग अच्छे हैं, भगवान के सामने 2 अगरबत्ती भी लगा लेते हैं रोज। बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं हम सारे लोग कि हर समय हमारे दिमाग में विचार चलते हैं। इसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, ये इसने ऐसा बोला था, मैं उससे बात ही नहीं करूंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा। कुछ ना कुछ चल रहा है। और वही कारण है जो आप इन विचारों की वजह से अपने आप को ही खराब कर ले रहे हो। वरना हो तो आप लोग बहुत अच्छे। मैं तो मानता हूं, आप स्वयं को अच्छा माने या ना माने, मैं जरूर मानता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, है ना? तो अपने आप को और अच्छा करना है, तो हमें ये समझना होगा कि सुषुम्ना स्वर जब चलता है, ये वो समय है कि अगर आपके मन में विचार आ रहा है, वो गलत विचार, वो निगेटिव विचार, वो आपका ही बुरा कर देती है, किसी और का बुरा नहीं करती है। इसीलिए कहते हैं उस समय का यूटिलाइजेशन क्या करना है, हमें भगवान का, ईश्वर का नाम लेकर के रखना चाहिए। रोका क्यों? खुद का बुरा ना हो इसलिए रोका, किसी और का नहीं हो रहा है, खुद का हो रहा है। तो 2 मिनट अपने जीवन में जब जब सुषुम्ना आए, तब तक ईश्वर का ध्यान कर लेना। ठीक है? क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आया? कौन सी नाड़ी में कौन सा काम करना है? पानी पीना है, चंद्र स्वर देख लेना। खाना खाना है, सूर्य देख लेना। सोना सर है। सुषुम हाँ बोलिए। सुषुम्ना। सर सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, ये पता कैसे लगेगा? क्योंकि हर वक्त तो अपन पेपर तभी तो लेके। बताया। हाँ एक लेकिन हाथ, हाथ रख के, फिंगर रख के चेक करिए, तो दोनों कितने कितने नोस्ट्रल्स घंटे बराबर में? चल रही हैं। हर 1 घंटे में, हर 1 घंटे में। दोपहर को 12 बजे जरूर सुषुम्ना आती है। इसीलिए पहले बोला जाता था दोपहर को 12 बजे कहीं मत जाना। क्यों? आप घर से निकलोगे, गलत विचार आपके मन में पहले भी है, बाद में भी है, निकलते समय भी है, आगे चल के आपका ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि सुषुम्ना चल रही है। तो बोला जाता था एग्जैक्ट 12 बजे मत निकलो, 12 बज गए ना, 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। और क्या कहते थे? किसी को छींक आ जाती थी, कहते थे 2 मिनट रुक के जाओ, पानी पी लो, फिर जाना, 2 मिनट बैठ जाओ, कितना भी लेट हो रहे हो लेकिन 2 मिनट बैठ जाओ। क्यों? जैसे ही छींक आती है, छींक बुरी नहीं है, उस समय सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाती है, आपके दोनों नोस्ट्रल्स खुल जाते हैं। तो आपको बोला जाता है 2 मिनट बैठ के पानी पी लो, फिर चले जाना। वरना क्या होगा, आप जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम आपका खराब हो जाएगा। क्योंकि हम लोग इतने अच्छे हैं कि नकारात्मक विचार तो हम लेकर के चलते हैं अपने साथ, कैरी करके। हम कुछ और कैरी करें ना करें, सब्जी लेने जाएंगे, वो सब्जी वाला बोलेगा दीदी वो झोला लेके आया करो, तो आप बोलोगे नहीं नहीं, हम पन्नी में दे देना, तो पॉलिथीन में दे देना। हम वो कैरी करें ना करें, लेकिन हम अपने नकारात्मक विचार कैरी करके चल रहे होते हैं हमेशा, 24 घंटे अपने साथ। तो हमें अवेयर रहना पड़ेगा। ठीक है?
अब कई सारे लोग हैं, है ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अबेंडेंस नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है तो टिक नहीं रहा है। कई सारे लोग हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। सिर्फ आप इन नाड़ियों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं ना, आपकी दिनचर्या में, तो आपके जीवन में सब कुछ मिलना आसान हो जाता है। एवरीथिंग जो आप जीवन में प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं वो भी आप प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। और एक बात बता देता हूं, किसी को अगर खर्राटे आ रहे हो, रात में होता है ना, कई फैमिली मेंबर्स को किसी न किसी को आते हैं किसी के घर में। अगर मैं पूछूंगा आप लोग में से किसी को आते हैं तो कोई नहीं बताएगा, इसलिए पूछा किसी फैमिली मेंबर्स को आते हैं क्या, तो फिर तो दो चार हाथ तो आ ही जाएंगे। तो क्या करना, उनको बोलना लेफ्ट करवट लेके सो जाओ। जिनको भी आते हैं लेफ्ट करवट लेकर के सोना है, बस सोना शुरू कर दो, कुछ ही दिन में ये रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। कुछ ही दिन में रिजल्ट मिल, लेफ्ट करवट लेकर के सोना है, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना, कोई दवाई नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ लेफ्ट करवट लेकर के सोना है। आप देखोगे ठीक होना शुरू हो जाओ, ठीक है। एक और बात, आखिरी की बात बताता हूं, एक टिप दे देता हूं छोटी सी। कभी किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी हो ना, सुषुम्ना स्वर में मत खरीदना। जब खरीदने जाना अपने स्वर चेक कर लेना, सुषुम्ना स्वर चल जाए ना तो वहां से भाग जाना, छोड़ देना उस प्रॉपर्टी को। कोई फ्री में भी दे तो मत लेना, फ्री में दे तो भी मत लेना, करोड़ों की प्रॉपर्टी तो भी छोड़ देना। आपका जीवन और आपका परिवार सब खत्म हो जाएगा। आपका स्वर बता देता है कि आपको वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपकी सांसें बता देती हैं हर एक काम के लिए। तो ये जो स्वर विज्ञान है, आपका क्वेश्चन जो अभी है, अभी हम क्वेश्चन आंसर का राउंड लेंगे, ताकि सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे, आपने जो पूछा उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये जो स्वर विज्ञान का कोर्स है, ये हम लोग 6 दिन करने वाले हैं। 6 दिन का ये बेसिक कोर्स आने वाला है, जो हमारे जीवन की हर एक पहलू को टच करने वाला है। क्या क्या सीखने वाले हैं हम इस कोर्स में, 6 दिन का जो बेसिक कोर्स है, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले बताएंगे स्वर शास्त्र क्या होता है, उसको जानेंगे। स्वर के बेनिफिट्स क्या होते हैं, स्वर विज्ञान में जो तीनों नाड़ियों की बात की जाती है उसके बारे में जानेंगे। स्वर को चेंज कैसे करना, जैसे मैंने अभी बोला, गर्मी का समय है, आपको प्यास लगी हुई है, आप सबने बताया कि आपको लेफ्ट चलेगा तभी पानी पीना है, आपकी राइट चल रही है, कितनी देर इंतजार करें हमें नहीं पता। स्वर को चेंज कैसे करना, इमीडिएट चेंज कैसे करना, कुछ क्षणों में कैसे चेंज कर दें हम, वो सब हम सीखेंगे। और कई सारी टेक्निक सीखेंगे उसके साथ कि स्वर को चेंज करने की। सूर्य स्वर चल रहा है तो चंद्र कैसे करना है, चंद्र क्या चल रहा है तो अब खाना खाने की इच्छा हो रही है, टाइम भी हो गया है, लेकिन चंद्र चल रही, खाना खा ही नहीं सकते। दिन हो या रात हो, डजेंट मैटर, चंद्र में ही पानी पीना है, दिन हो या रात हो, सूर्य में ही खाना खाना है। और दिन हो या रात हो, लेफ्ट करवट ही सोना है, ठीक है। कुछ और सीक्रेट्स हैं जो आगे भी पता चलेंगे। तो चेंज करना सीखेंगे, चेंज करना क्यों जरूरी है, कौन सा काम कौन से स्वर में करना चाहिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अभी 3 4 चीजें बताई, अबंडेंस के लिए कौन सा स्वर है, हेल्थ इश्यूज के लिए, सक्सेस के लिए, बिजनेस के लिए, लव लाइफ के लिए, मैरिज के लिए। अब कई सारे लोगों का होता है ना कि आपके घर में कोई रिश्ता आया, आपके बच्चे के लिए, आपकी सिस्टर के लिए, आपके ब्रदर के लिए, आपकी लड़की के लिए, लड़के के लिए, वो रिश्ता जो आया है उसमें भी लड़की का रिश्ता आया है या लड़के का, उसके लिए कौन सा स्वर जरूरी है और वो स्वर एक्टिव है, उसमें करना है या नहीं करना है। किसी पंडित से मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, आपका स्वर बता देगा कि वो रिश्ता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर हो गया तो वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा, आपके श्वास से बताती हैं। ये सब हम सीखने वाले हैं। मैरिज के लिए भी जो प्रपोजल्स आते हैं, इंट्यूशन के लिए, लक के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, बिजनेस के लिए, अपने स्वरों को कैसे चेक करना है, कैसे चेंज करना है। किसी से आप बातचीत करने के, कोई बिजनेस डील आप करने वाले हैं, कोई आपकी विश फुलफिलमेंट करनी है, इन सब चीजों के बारे में अलग अलग दिन अलग अलग स्वर। और अभी तक जो हमारे जीवन में हम कैलेंडर देखते आ रहे हैं, है ना, हमारे घर में एक दीवार में कैलेंडर टांग देते हैं ना 12 महीने का, यस और नो, टांगते हैं ना, सबके घर में होगा, कैलेंडर देख के काम कर रहे होते हैं। आप अपने जीवन का एक स्वयं एक कैलेंडर बनाने वाले हैं। हम वो भी सीखेंगे अपना कैलेंडर हम कैसे बनाएं, जिसमें हमारे सारे मुहूर्त, और वो भी कितनी देर लगेगी आपका कैलेंडर बनाने में, पूरे 1 महीने का कैलेंडर बनाने के लिए सिर्फ आपको 5 मिनट लगते हैं, सिर्फ 5 मिनट।
5 मिनट में आप पूरे महीने का कैलेंडर बना सकते हैं कि पूरे महीने में कौन सा दिन आपके लिए अच्छा है, कौन सा दिन आपके लिए नॉर्मल है। और जो दिन नॉर्मल है उस दिन को अपने स्वर के हिसाब से कैसे आप और अच्छा बना सकते हैं, और जो दिन अच्छा है उस दिन को और कैसे बहुत अच्छा बना सकते हैं सिर्फ अपने स्वर से। इसके बाद मॉर्निंग रिचुअल्स, जब आप सुबह उठें कौन सा स्वर चल रहा है उसके हिसाब से क्या करना है, कैसे पैर जमीन पे रखना है, कैसे पैर जमीन पे रखना है, पहला कदम कैसे हमें आगे फॉरवर्ड करना है। और आप एक दिन करके देखते हैं, दूसरे दिन आप खुद बताते हैं सर हमने कल किया था, सर हमने आज सुबह किया था, लेकिन शाम को सुबह किया था, शाम की क्लास हो रही है और आप बताएंगे आज पूरे दिन ना बॉडी में एक अलग एनर्जी का एहसास हो रहा था, क्या किया था सुबह मॉर्निंग में। वो रिचुअल की थी कि हम जब सुबह उठे थे तो हमने अपने स्वर के हिसाब से अपने उस पैर पे जमीन पे रख के उस पैर के हिसाब से हमने काम को शुरू किया। तो बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। सुबह किस तरह से हमें उठना है, किस तरह से हमें प्रोसेस करनी है, किस तरह से हमें अपनी विशेष को बोलनी है। कई सारे लोगों की विशेष होती है हमें जीवन में ये चाहिए ये चाहिए। सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद वो 5 मिनट का टाइम होता है, सुबह 5 मिनट का, सिर्फ 5 मिनट। वो 5 मिनट में आप अपने विशेष को, अपने उठना, स्वर को चेक करना, स्वर के हिसाब से काम करना, स्वर के हिसाब से बिस्तर से नीचे उतरना, वो दिशाओं का भी उसमें ज्ञान देना कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है तो कौन सी दिशा की तरफ आपको चलना है, और आपकी विशेष को कैसे फुलफिल करना है। वो 5 मिनट में सारा कुछ कर लेती हो आप, सिर्फ 5 मिनट मॉर्निंग के, एवरीथिंग। ये सब कुछ हम इस स्वर विज्ञान की क्लास में सीखने वाले हैं, जो हमारा बेसिक है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बच्चों की स्टडी से रिलेटेड, बच्चों के एग्जाम आते हैं, बच्चों की स्टडी के रिलेटेड, कौन सा सब्जेक्ट कौन से स्वर में पढ़ना चाहिए, टफ सब्जेक्ट है कौन से स्वर में पढ़ना चाहिए जिससे बच्चों को पता लगे, उसको उनको याद रहे, उनको समझ में आए। मैथ्स कौन से स्वर में पढ़ना चाहिए, नॉर्मल सब्जेक्ट कौन से स्वर में पढ़ना चाहिए, एवरीथिंग। यानी लाइफ की जो भी चीजें हैं ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं, सब कुछ। इन 6 दिनों में बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। क्लास कब से होने वाली है? क्लास चालू होने वाली है 21 मार्च से। आज 18 तारीख है, 2 दिन के बाद क्लास होने वाली, 21 तारीख से क्लास आएगी। बेसिक 6 दिन की क्लास होगी। टाइम क्या रहेगा? टाइम रहेगा 8:30 बजे से 10 बजे तक। बेसिक क्लास का टाइम होगा 8:30 से 10। ठीक है। तो आपके जीवन का एक ऐसा पहलू, एक ऐसा समय जहां पर आप अपने जीवन को बदलने वाले हैं। अगर वाकई जीवन को बदलना है तो ये 6 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, नवरात्रि में लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि अब नया साल लग चुका है ना, कल से नया साल आने वाला है ना, हिंदू कैलेंडर के अनुसार कल से नया साल लग रहा है। तो नए साल में हम पहले शुरुआत ही कर रहे हैं स्वर विज्ञान से, जहां हम अपनी श्वासों के माध्यम से अपने पूरे जीवन को बदलने वाले हैं। हाँ सर, इसकी फीस कितनी होगी ये तो बताया नहीं आप। इसकी छोटी सी फीस रखी हुई है, बस ओनली 5999, 5999। लेकिन इसमें जितने भी लोग आज यहां बैठे हुए हैं उनके लिए 50% का ऑफर डिस्काउंट है। इसकी फीस आएगी 2999, 2999 रुपीज। ठीक है। कल नवरात्रि का पहला दिन है, ये ऑफर आपको चाहिए, कल तक का दिन है। कल आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, डिटेल्स आपके हर ग्रुप में आ जाएंगी, गूगल पे का नंबर भी उसमें रहेगा, क्लास की डिटेल्स रहेगी, टाइमिंग रहेगी, डेट्स डली होगी किस तारीख से, है ना। स्वर विज्ञान बेसिक 6 दिन का कोर्स होगा। अब किसी के कोई सवाल है तो बताइए, फिर हम मेडिटेशन में चलेंगे। चलिए। सर, मुझे एक सवाल जी है। जी जी जैसे पूछिए। कोई एकदम से स्पिरिचुअल रहता है तो ही हम्म जाके वो सुषुम्ना नाड़ी चलती है ना। तो जैसे कोई ऐसे नॉर्मल व्यक्ति है, जैसे मैं पकड़ हम्म लो, तो हम्म। मेरी भी क्या वो सुषुम्ना नाड़ी चलेगी मतलब? हर व्यक्ति
जितने भी इंसान है सबकी सुषुम्ना नाड़ी चलती है, वो स्पिरिचुअल में हो या ना हो, चलती है, आएगी ही आएगी, है ना। नहीं, जैसे ऐसे बाकी ऐसे ऑकल्ट कोर्सेस में ऐसे बोला जाता है ना कि उसको कुंडलिनी जागृत करना पड़ता है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल या फिर डीप मतलब प्रोसेस रहती है। तो हम्म। ये कहाँ तक के मतलब सच है या फिर चलती कुंडली भी है? कुंडलिनी जागरण करने के लिए कोई और आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन मेहनत खुद को करनी पड़ती। कोई दूसरा व्यक्ति आपकी कुंडलिनी जागरण नहीं कर सकता है। ज्ञान दे सकता है, नॉलेज दे सकता है, आपकी मदद कर सकता है, लेकिन कुंडलिनी जागरण में आपको खुद को ही काम करना पड़ता है। ठीक है। और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी वो उस तरीके से नहीं है जो आपने देखा फोटोग्राफ में कि ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना ऐसे गई और एक सीधे चली गई। वो एक दिखाया गया कि हमारी बॉडी में, हमारी एनर्जी बॉडी में, हमारे ऑरा बॉडी में उस तरह से उसका शेप है। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी जो हमारी दोनों नोस्ट्रल जब चालू होती है, श्वास से जब दोनों नोस्ट्रल से आना और जाना कंटिन्यू रहता है बराबर, उस समय पे हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट है। और वो सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिवेट होती है तब हमारा, और हर व्यक्ति की होती है, हर एक 1.5 घंटे में हो रही है, हर एक 1.5 घंटे में हो रही है, उस समय हमें सिर्फ ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर की मंत्र चैंटिंग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमने अभी एक आंसर दिया ना, निगेटिविटी हमारे दिमाग में बहुत चलती रहती है, तो हमारा ही नुकसान होता है, हमारे साथ ही गलत होता है। जब हम इस कोर्स में जाएंगे तो हम और डिटेल में सीखेंगे कि ये वो समय होता है जहां पर हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम जानेंगे कोर्स में। ठीक है, चलिए, और किसी के सवाल? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बताइए। कई बार बड़े लोग भी या छोटे बच्चे भी जब सोते हैं तो उनका मुंह खुल जाता है, वो किस वजह से खुलता है? देखिए, मुंह खुलने का पर्पज अलग हो जाता है। कई बार मुंह खुलने का मतलब प्रॉपर हमारे सांस जो है, ब्रीदिंग, हमारा नोज जो है ब्लॉक हो रखा है। हमारी जब नोज ब्लॉक रहेगी, श्वास अंदर नहीं जाएगी, तो मुंह खुल जाएगा ताकि श्वास अंदर जा सके। नोस्ट्रल्स ब्लॉक है तो उसके लिए प्राणायाम किया जाता है, नाड़ी शोधन किया जाता है। तो वो अभी कोर्सेज में जब सिखाएंगे ना कि इस तरीके से आपको करना चाहिए, तो वो आप सीखते हैं, वो करते हैं, उनको भी आप गाइड कर सकते हैं आपके फैमिली मेंबर से कि इस तरीके से आप करोगे तो आपके नोस्ट्रल्स के जो ब्लॉकेज हैं, नाड़ियों के जो ब्लॉकेजेस है, वो रिमूव हो जाएंगे। देन आप देखोगे उनको रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सर छोटे बच्चे तो प्राणायाम कैसे करेंगे? कितने छोटे हैं? 7-8 साल। तक टेक्निक्स बताएंगे, छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। और लंबी गहरी सांस लेना छोड़ना भी एक टेक्निक होती है जिसमें नोस्ट्रल्स के ब्लॉकेजेस खुलते हैं ना। जैसे हमने अभी बताया, पूरी सांस लेना है तो इनहेल, पेट फूलना चाहिए। आप उस छोटे बच्चे को अपने सामने बैठा करके 2-4 मिनट के लिए अब उनको बोलो, बेटा श्वास लेना है, श्वास लेना है, लेकिन इतनी गहरी लेना है, आपका पेट फूलना चाहिए। ऑटोमेटिक तब देखोगे श्वास लिए, इनहेल किया, पेट फूल रहा है। धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस में आ जाएगा। हर रोज 2-4 मिनट आप करवाओ उसको। थैंक यू सर। और लेफ्ट करवट सोने की आदत डलवा दो कि लेफ्ट करवट सो, जब भी सो लेफ्ट करवट सो। ठीक है, चलिए, और किसी के सवाल है? एनी क्वेश्चन? जसवीर जी, क्या पूछा था आपने, बताइए। वो सर बस मैंने वही था कि जब अपन आपने बोला ना लेफ्ट करवट लेके सोना है, तो वो तो अपनी उस समय ये चंद्र नाड़ी जो होती वही चलती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी लाइन है, एक दोहा है कि दाएं स्वर भोजन करे, बाएं पीवे नीर, और बाई करवट सोए, होए निरोगी शरीर। यानी शरीर को अगर हमें निरोगी रखना है तो हमेशा दाहिने स्वर, राइट नोस्ट्रल्स जब चले तभी भोजन करना है, बायां चले यानी लेफ्ट चले तभी हमें पानी पीना है, और लेफ्ट करवट लेकर के ही सोना है। ये 3 चीजें अगर हमने अपने जीवन में उतार ली तो हमारा शरीर निरोगी होना शुरू हो जाता है, हर एक बीमारी पे हमको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने कहा ये 3 चीजें अपने जीवन में उतार लीजिए, आप देखेंगे कि आपकी बीमारियों में 50% रिजल्ट तो यही 3 चीजों की वजह से आ गया। बाकी चीजें हम आगे कोर्स में डिस्कस करने वाले, सीखने वाले हैं। जी ठीक। और किसी के सवाल है कोई? जल्दी से पूछ लीजिए अगर किसी के कोई सवाल आ रहे हैं तो। ठीक है, अगर आपके मन में आ रहा है कि हाँ कुछ सवाल है, पूछ लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं सर हमने समझ लिया है, अब हमें जरूरत नहीं है, तो ध्यान से समझिए। श्वास से, फिर से कह रहा हूं, श्वास से आपके साथ जीवन पर्यंत है।
और इन श्वासों का जो ज्ञान है वो होना जरूरी है। अगर इन श्वासों का ज्ञान नहीं तो अनजाने में, ना समझी में हमने इतने साल जीवन के बिता दिए हैं कि हमने अपने जीवन में समस्याएं पैदा कर ली हैं। और ये जो 6 दिन में जो नॉलेज मिलने वाला है, ये आपकी पूरी जो जीवन बचा हुआ है उस जीवन को बेहतर बनाएगा। इवन आपका नॉलेज आपके परिवार वालों को भी बेहतर बनाएगा, क्योंकि आप जो सीखने वाले हैं आप उससे अपने फैमिली मेंबर्स को भी गाइड करने वाले हैं, उनको भी गाइड करने वाले हैं। कैसे सांस लेना है, कैसे सांस को अपने नोस्ट्रल्स को, कैसे अपने स्वरों को चेंज करना है, कैसे आपको खाना खाना है, कैसे आपको पानी पीना है, कैसे आपको सोना है, कैसे आपको बाकी रूटीन के काम करने हैं। चाहे वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, चाहे बिजनेस डील के लिए जा रहे हो, कहीं घर से बाहर निकल रहे हो, ऑफिस के लिए जा रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, कुछ भी, कोई शुभ काम कर रहे हो, मुहूर्त, किसी की शादी हो रही है, फेरे हो रहे हैं, तो कौन से स्वर में होने चाहिए जिससे वो शादी टूटे नहीं, लंबी समय तक चले। कौन से स्वर में वरमाला डलनी चाहिए, कौन से स्वर में प्रवेश होना चाहिए घर में। एवरीथिंग आप सबने सुना ना, वो तो लड़की जब घर में प्रवेश करती पहली बार तो दाहिना पैर अंदर होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि दाहिना पैर अंदर होता तो सब कुछ ठीक होता है। कौन से स्वर में घर में प्रवेश होना चाहिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको होगी सर हमारी तो हो गई, लेकिन आपके बच्चों की तो कभी ना कभी होगी। आपके परिवार वालों में कई लोग होंगे जिनकी कभी ना कभी तो होगी। एटलीस्ट वो जो ज्ञान है उनके लिए काम आएगा। और अगर जो लोग ये समझते हैं सर हमारी तो हो गई है अब क्या करें, हमारे जीवन में तो झगड़े बढ़ रहे हैं, हमने तो देखा ही नहीं हमारी शादी में कौन से स्वर में हमारे फेरे पड़े थे, कौन से स्वर में जयमाला डली थी, वो तो बीत गया, है ना। साल में एक दिन आता है ऐसा, साल में एक दिन ऐसा आता है, और वो दिन अभी आने वाला, अभी निकला नहीं है, हर साल आता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो दिन अगर आप अपने फेरे दोबारा कर लेते हो स्वर के ज्ञान के अनुसार, तो भी आपके जीवन की गाड़ी पटरी पे आ जाती है, बैलेंस हो जाती है। जो झगड़े लड़ाई झगड़े इधर उधर की चीजें हो रही है ना, वो भी बैलेंस हो जाती है, ठीक हो जाती है। वो सर भी हम वो जानने कब वाले आने वाले, सर वो कब आने वाले हैं? अप्रैल में। वो डेट, डेट वो बता दीजिए। डेट, वो तिथि, सब सब चीजें बताएंगे, वो सब चीजें बताएंगे, कोर्स में बताएंगे, सिखाएंगे। और डेट बताने पर से नहीं होगा, मैं आज बोल दूं डेट ये है, ठीक है आपको पता चल गया, लेकिन मेन मोटिव है स्वर। मेन मोटिव क्या है, ठीक। स्वर। कौन से स्वर में वो अगेन आपके फेरे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, लड़की का स्वर कौन सा होना चाहिए, लड़के का स्वर कौन सा होना चाहिए, गठबंधन जो करते हैं वो किस स्वर में बांधना चाहिए। एवरीथिंग, एक छोटी छोटी चीज भी है, लाइफ लॉन्ग वो मैरिज को संभालना है। झगड़े नहीं होने चाहिए, डाइवोर्स नहीं होना चाहिए, कैसे करना है, सब कुछ स्वर विज्ञान में हम सीखने वाले हैं। 6 दिनों में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो स्वर विज्ञान है ये अपने आप में एक, मैंने कहा ना, अनूठा साइंस है। शिव स्वरोदय, 395 सूत्र हैं, 395 सूत्र हैं जो भगवान शिव ने, जो ज्ञान मां पार्वती को दिया था, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। इसमें से कुछ हिस्सा 6 दिन की क्लास बेसिक में आपको मिलने वाला है, और बाकी जो बचा कुचा हिस्सा है वो आपको एडवांस क्लासेस में मिलता है, ठीक है। चलिए, और कोई सवाल है तो जल्दी से पूछिए, एनी क्वेश्चन। लेकिन हाँ, अगर आप ये क्लास छोड़ देते हैं, आपको लगता है कि सर अगली बार फिर लेकर के आएंगे, डेफिनेटली अगली बार लेकर के आएंगे, लेकिन 6 महीने बाद लाएंगे या 1 साल के बाद, ये तो ईश्वर जाने, जल्दी नहीं कराएंगे। कई लोग हैं जो एडवांस क्लास का इंतजार कर रहे हैं, 2.5-3 महीने से सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि सर की एडवांस क्लास कब आएगी। अब वो आएगी। तो ऐसी बेसिक क्लास कब आएगी, अगर आप दोबारा इंतजार करेंगे तो कम से कम 6 महीने, कम से कम 6 महीने तो लग सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम कई लोगों ने मेरे से बोला सर आकाशिक करा दीजिए। आकाशिक हमने कब कराया था, पिछले साल मई में कराया था, इस साल मई में दोबारा कराएंगे, रिपीट करेंगे कब, पूरे 1 साल के बाद। तो कई सारे कोर्सेज होते हैं, हम लंबे समय के बाद ही आत्मा पाते हैं। तो ये कोर्स दोबारा कब आएगा आई डोंट नो, आपके पास अभी टाइम है, आप ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। चले अब एक छोटा सा ध्यान कर ले। चलिए, कैमरे ऑन कर लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए और रिलैक्स होकर के बैठ जाइए, रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। हाँ, नवरात्रि की चीजें और बता दूं, कल सुबह से ध्यान होगा, कल सुबह टाइमिंग वही रहेगा, सुबह नवरात्रि का ध्यान होगा, 9 दिन तक नवरात्रि के ध्यान चलने वाले हैं। तो नवरात्रि के ध्यान में जरूर ज्वाइन करें, अटेंड करें। सुबह 5 बज के
50 मिनट से 6:30 बजे तक, ठीक है। और उसके बाद आप अपने रूटीन के काम के लिए फ्री हैं। 9 दिन ये ध्यान चलने वाले, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जरूर ध्यान ज्वाइन करें। लिंक कहाँ आती है? मॉर्निंग मेडिटेशन की क्लास, जो ग्रुप है, मॉर्निंग मेडिटेशन का जो ग्रुप है, उसी ग्रुप में लिंक आती है। आपको लिंक वहीं पर मिलने वाली है, किसी और ग्रुप में लिंक नहीं आती है मॉर्निंग मेडिटेशन की। तो आप उसी ग्रुप से देखें, उसी ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और हम लोग आगे क्लास को कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें, जो लोग सुबह नहा धो करके बैठ सकते हैं नहा धो करके बैठे। अगर किसी को कोई समस्या आती है ना, सर इतनी सुबह अभी हम नहा नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं, नॉर्मल बैठ जाए, ध्यान कर रहे हैं, है ना, पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बस चलेगा। चलिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, आंखें बंद कीजिए, कैमरे को ऑन कर लीजिए और रिलैक्सेशन मोड पे आ जाइए। बैकबोन को सीधा रखेंगे, गहरी और लंबी सांस, गहरी और लंबी सांस।